नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विक्रांत धमीजा पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियों की जो कहीं ना कहीं आपको मुझे उस समय पर सबसे ज़्यादा प्रेरणा देंगी जिस समय हमें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। दोस्तों, प्रेरणा प्रेरणा एक ऐसा शब्द है चाहे जिस समय बहुत व्यक्ति उदास होता है या हारा हुआ होता है या जब उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता, उस समय कुछ भी ऐसा वाक्य है, कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी उसको उठाकर खड़ा कर देती है। तो कुछ ऐसी कहानियां लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूँ। और दोस्तों, फिर से मैं जो ये कहानियां बनाता हूँ वो कहानियां खासकर बच्चों को लेकर बनाता हूँ। आप अपने बच्चों को ये कहानियां जरूर सुनाएं, खुद भी सुने, क्योंकि ये कहानियां कहीं ना कहीं बच्चों को तो मजबूत बनाएंगी आगे के लिए, और आपको अगर कहीं भी थोड़े से भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में निराश हैं तो आपको एक नई मजबूती देंगी। तो ये कहानी आप लगातार सुनिए दोस्तों। और फिर से कई लोग फिर मेरे को कमेंट करते रहते हैं कि आप अपनी वीडियोस में म्यूज़िक क्यों नहीं डालते। तो दोस्तों, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस नहीं बनाता, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, आपको ज़िंदगी का ज्ञान समझा सकूं। तो लगातार मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। और मेरी जो पहली कहानी का शीर्षक है वो है आखिरी प्रयास। दोस्तों, हम लोग की तरह हर जगह ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रयास करते रहते हैं, उस पर बेस ये आखिरी प्रयास जो हमारी कहानी है। कहानी का शीर्षक है आखिरी प्रयास। दोस्तों, एक बार एक राजा के दरबार में एक अंग्रेजी आगंतुक आता है और वो उसको बाहर शुरू एक बहुत बड़ा पत्थर देता है। राजा उस पत्थर को देखता है, उस पत्थर की चमक को देखता है, सुंदरता को देखता है। तो राजा सोचता है कि मैं इसकी एक मूर्ति बनवाऊंगा भगवान विष्णु की, और जो चौक पर जो बहुत बड़ा मंदिर है राज्य में, मैं उसमें वो मूर्ति लगवाऊंगा। तो वो अपने सेनापति को कहता है कि ये जल्द से जल्द ये मूर्ति तैयार करवाई जाए। सेनापति नीचे मंत्री को एक बहुत ही बढ़िया शिल्पकार के पास भेजता है कि इस मूर्ति को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। और जैसे ही वो शिल्पकार को देता है तो शिल्पकार को ये कहा जाता है कि ये 7 दिन के अंदर मूर्ति तैयार चाहिए और इसके बदले में तुझे 200 अशर्फियाँ मिलेंगी। शिल्पकार खुश हो जाता है, वो अपने सारे औजार लेकर बैठता है। सबसे पहला वो हथौड़ा मारने लगता है। लगातार वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हथौड़े रोज 10-10 20-20 30-30 हथौड़ों के प्रयास करता है, लेकिन वो पत्थर हल्का सा भी टूटता नहीं है। दोस्तों, लास्ट में जब चौथा दिन आता है तो वो परेशान हो जाता है। वो दोबारा हथौड़ा उठाता है, लेकिन उसके मन में आता है कि क्या फ़ायदा, ये पत्थर टूटने वाला तो है नहीं। वो वापस मंत्री के पास जाता है और जाके उस पत्थर को देखता है और माफ़ी मांगता है कि ये पत्थर टूटने वाला नहीं है, मैं इसकी मूर्ति नहीं बनवा सकता। लेकिन मंत्री को तो अपना काम करवाना होता है। मंत्री किसी और शिल्पकार को ढूंढता है, गांव के किसी एक और शिल्पकार को वो उस मूर्ति को बनाने के लिए देता है। वो जैसे ही शिल्पकार पहला हथौड़ा मारता है वो पत्थर टूट जाता है दोस्तों। और उसके बाद वो ये मंत्री ये सोचता है कि जिस व्यक्ति ने 4 दिनों में 50 हथौड़े मारे, अगर वो एक आखिरी हथौड़ा और मार लेता तो तब भी ये पत्थर टूट सकता था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की कहानी भी ऐसी है। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है किसी चीज़ को लेकर बहुत प्रयास करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है मुश्किलें बढ़ती हैं। कहते हैं जब दिन होने वाला होता है तो अंधेरा घना हो जाता है। दोस्तों, तो हमारी ज़िंदगी भी सेम ऐसी है जो प्रकृति ने तय की है कि जब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो मुश्किलें कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा दिखती हैं, हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है और बहुत बार उस समय पर छोड़ देते हैं जब एक लास्ट कोशिश उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सकती थी। वो एक गलती, वो सारा का सारा काम जो उन्होंने, जो सारी की सारी मेहनत उन्होंने की होती है, वो आखिरी प्रयास ना करने के कारण वो सारी की सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि आप अगर लग गए हैं तो लगातार बिना रुके बिना थके जब तक आपको मंजिल, आपका अपना लक्ष्य ना मिल जाए, प्रयास जारी रखें। दोस्तों, एक जो मेरे अगली कहानी का शीर्षक है वो बहुत ही मज़ेदार है, शिकंजी। शिकंजी हम लोग, गर्मियाँ हैं इस समय, हम बहुत पीते हैं, लेकिन शिकंजी भी हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक कहानी देती है। दोस्तों, ये कहानी है एक स्कूल की। स्कूल में एक प्रोफेसर थे, वो बच्चों के साथ बड़ा घुल मिल कर रहते थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा लगातार एक कोने में, बाकी सब बच्चे उनके रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन जो एक बच्चा है वो कोने में बैठा रहता है, उदास बैठा रहता है, चुप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है। लेकिन वो प्रोफेसर उसको रोज के रोज नोट कर रहे थे कि वैसा क्यों नहीं बोलता। जब 2 4 5 दिन बीत गए तो प्रोफेसर ने उनको बुलाया और उसको कहा कि क्या बात है, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे को, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम इतने चुप क्यों रहते हो। तो उस बच्चे ने बड़े शांत स्वर में कहा, हिचकते हुए, कि सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है,
मैं उसको लेकर परेशान हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, मैं चुप रहता हूँ। तो उनके प्रोफेसर क्योंकि बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, भले व्यक्ति थे, उन्होंने शाम को उसको घर पे बुलाया। जब वो लड़का घर पे गया तो उस प्रोफेसर ने कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए शिकंजी बना कर लाता हूँ। वो शिकंजी बना कर लाए, लेकिन उन्होंने शिकंजी में जानकर नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया दोस्तों। और जब शिकंजी में नमक ज़्यादा डाल दिया तो जैसे उस लड़के को शिकंजी दी, लड़के ने पहली सिप पी और पीते ही लड़का एकदम से गिलास को दूर किया, बोला इसमें सर नमक बहुत ज़्यादा है। सर ने कहा वो सॉरी शायद नमक ज़्यादा डल गया, आप मुझे वापस दो, मैं और कुछ शिकंजी बना लाता हूँ। वो बोलता तो सर रहने दो, इसी में ही थोड़ी सी चीनी मिला लेंगे तो इसमें मीठापन आ जाएगा। उसका प्रोफेसर कहता है यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि तो तेरी जिंदगी में जो दिक्कतें आई हैं, जो तेरा अतीत में बुरा हुआ है, वो तेरे साथ रहना है। वो तेरे साथ नहीं, जो भी जिसके साथ भी अतीत में कुछ हुआ है वो उसके साथ रहना है, वो उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन वो जो नमक ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से जो कड़वापन ज़्यादा आ सकता है, उसके अंदर अगर थोड़ी सी चीनी मिला दिया जाए, थोड़ी सी मिठास मिला दिया जाए तो उसके साथ अच्छी ज़िंदगी आगे की जी जा सकती है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम हालात कैसे भी हों, हमारा अतीत कैसा भी हो, बहुत से लोग अपने पुराने अतीत की वजह से अपना वर्तमान में वो बातें सोचते रहते हैं और कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से उनका भविष्य भी खराब हो जाता है। इसलिए अतीत में अगर नमक ज़्यादा घुल भी गया हो तो आज से शुरुआत कीजिए, अपने वर्तमान में चीनी ज़्यादा मिलाइए और फिर देखिएगा आप आने वाला भविष्य आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी लगातार ऐसी प्रेरणादायक कहानियां बनाता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी जरूर दबाइए और साथ में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा, क्या पता कौन सा व्यक्ति इस कहानी को सुन के एक नई प्रेरणा लेकर खड़ा हो जाए। और दोस्तों कमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें कमेंट कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ कमी है तो वो बताएं और अगर जो चीज़ अच्छी लगी है तो वो भी शेयर करें। कुछ और किसी टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं मुझे तो आप वो बताइए। मैं एज ए लाइफ कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ, तो किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी लाइफ के बारे में कोई भी सवाल मुझसे डिस्कस करने हैं तो आप मुझे ईमेल के माध्यम से, मेरे फेसबुक आईडीज में शो हो रही है, इंस्टाग्राम के माध्यम से और या कमेंट के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।